जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके। और ये खुशखबरी उन कैंडिडेट के लिए है जो कि एक बहुत ही लंबे अरसे से एसएससी जीडी के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो साथियों, अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एसएससी जीडी के पदों पे भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और इसके आवेदन भरने भी शुरू हो गए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग मेरे माध्यम से जानेंगे कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, जिससे आप इसमें अप्लाई कर सकें और आप इसमें सेलेक्ट हो सकें। ऐसा ना हो कि आपकी हाइट कम है, आपका चेस्ट उतना नहीं है जितना कि एसएससी जीडी मांगता है, और आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर किए, लेकिन लास्ट में जाके आप या तो हाइट में छट गए या चेस्ट में छट गए। तो ऐसा नहीं है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको जितना हो सकता है एसएससी जीडी के बारे में बताऊंगा। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आपने हाई स्कूल पास किया है अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री ली हुई है तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं एज लिमिट पे। तो यदि आपकी एज 18 साल हो चुकी है और अभी 23 से ऊपर नहीं गए हैं आप, यानी कि 23 साल से ऊपर नहीं हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ये चीज़ सुन के हताश हो जाएंगे कि मैं तो ओवर एज हो चुका हूँ। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जनरल कैंडिडेट के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं उनके लिए आयु में 3 साल की छूट है, और जो कैंडिडेट एसटी अथवा एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी आयु में 5 साल की छूट है। तो यानी कि यदि आप ओबीसी के हैं और आपकी एज अभी 26 साल से कम है, 26 कंप्लीट नहीं हुई है, 26 साल से कम है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एसटी और एससी से आते हैं और आपकी उम्र 23 में 5 ऐड करेंगे तो 28 होता है। 28 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, 27 के हो गए हैं, 28 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो किस डेट से स्टार्ट हुआ है। तो 17 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 31 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म फिलअप होंगे, यानी कि आप लोगों को 1 महीने से भी ज़्यादा का समय मिला है। लेकिन ये जो समय है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे इसके पहले भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम तक जाते जाते कोई भी साइट है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जा रही है, उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जा रहा है कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो कोशिश करिए इसी जुलाई में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, आप अपना अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लें, सारी चीज़ें पेमेंट करके क्लियर कर लें, ताकि फॉर्म भरने का हेडेक ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और हो सकता है कि इसी साल ये भर्ती क्लियर भी कर दी जाए। तो अगर तैयारी में लगी है तो एकदम जी जान से लगी और ऐसे लगी है कि ये आपकी आखिरी भर्ती है, इसके बाद आपको कोई भर्ती नहीं देखनी है। और अब आपका जितना भी अंदर का है एकदम 100% लगा दीजिए, एकदम जम के पढ़ाई करिए, क्योंकि इसका जो पेपर होता है दोस्तों बहुत ही ईजी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं और आप अपना रिदम नहीं तोड़ते हैं, आप डेली लगे रहते हैं, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। तो जो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। यानी कि जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। और इसके बाद हम बात चलते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं
जनरल, ओबीसी और एससी की, ध्यान से दीजिए, एसटी की बात मैं नहीं कर रहा, एससी, उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, और जो फीमेल एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम आते हैं चेस्ट। तो चेस्ट जो होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट का, वो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। तो पहले से ही प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग जो इसके पहले एसएससी जीडी की भर्ती हुई है उसमें पता कर लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ निकाल के चेस्ट में फेल होकर घर आए थे रोते हुए। तो ऐसी नौबत ना आए कि आप लोगों को भी रोना पड़े। तो डेली चेस्ट फुलाने की कोशिश करिए। और इसके बाद हम चलते हैं जो मेल एसटी कैंडिडेट है उनका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल उनका होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर, यानी कि इनको 4 सेंटीमीटर ही फुलाना है। अब इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो आपकी रनिंग होने वाली है वो कितने किलोमीटर होने वाली है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा, और इस 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जो कैंडिडेट डेली प्रैक्टिस कर रहा है रनिंग की, उसके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गाना गाते हुए पानी पी पी के ये दौड़ कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए रनिंग कितनी होनी है। तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। तो आज से तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल भी अपना टाइम फालतू चीज़ों में ज़ाया मत करिए। यदि आपने इससे पहले तैयारी की है एसएससी जीडी की तो डेली प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, और यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अब से तैयारी में लग जाइए, और बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं, एकदम इत्मीनान से चीज़ों को पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि ये जो एसएससी जीडी का पेपर होता है दोस्तों, इसका लेवल इतना अप नहीं होता है कि इसको पूरा करने में, कंप्लीट करने में आपको 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जम के 3 महीने तक लगातार पढ़ देते हैं तो ये जो 90 दिन होते हैं ये आपके तैयारी के लिए मतलब इनफ है। अगर आप 90 दिन तक पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आपका जो रिटन है इसकी तैयारी अच्छे से हो जाए, इसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि एसएससी जीडी के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जानी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।